जी बच्चों, टॉपिक है हमारे पास लिपिड्स। और लिपिड्स का जो आपके पास पहला क्वेश्चन है, दैट इज लिपिड्स कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड इन। लिपिड किस में डिजॉल्व नहीं होते? ऑप्शन ए है एसीटोन, ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी है क्लोरोफॉर्म और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। अच्छा, लिपिड्स की जब हम लोग सॉलिबिलिटी की बात करते हैं तो लिपिड्स की सॉलिबिलिटी को बेटे हम लोग मेंशन करते हैं कि जो लिपिड्स हैं ये हाइड्रोफोबिक हैं। दे आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि भाई ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं वाटर इनसॉल्युबल है। पानी के साथ इनकी सॉल्युबिलिटी है ही नहीं। ठीक है। लेकिन अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी डिस्कस करें तो वो सॉल्युबिलिटी आपको नज़र आएगी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ठीक है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर आपको बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, ठीक है, ये सारी जो हैं वो दिखाई देंगी। अब देखो, ऑप्शन ए में आपके पास एसीटोन है। क्या एसीटोन में ये डिज़ोल्व होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है। लेकिन क्लोरोफॉर्म के अंदर भी डिज़ोल्व होता है, तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी तो आप इस पे तो लगाएंगे नहीं। अब पूछा गया है स्टेटमेंट के अंदर कैन नॉट बी डिज़ोल्व, तो ए और सी के अंदर तो डिज़ोल्व है, तो फिर आंसर क्या होगा? वाटर। वाटर के अंदर जो है बेटे ये इनसॉल्युबल है, बिकॉज हम लोगों ने डील किया कि ये आपके पास क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। तो हम यहाँ पर आंसर लगाएंगे बीटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स के भी कंपोनेंट बेटे वही होंगे जो कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो देखते हैं। पहला है जी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये दो एक्स्ट्रा लिख दिए। फिर है कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फेट, ये भी एक्स्ट्रा आ गया। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन एक्स्ट्रा आ गया। और डेल्टा बेटा ये आपके पास इसी तरह से। अच्छा, लिपिड्स के अंदर फिर हम लोग ये भी डील करते हैं कि लिपिड्स के पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो उसमें पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी भी डबल स्टोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। स्टेटमेंट है द हाई एनर्जी कंटेंट ऑफ लिपिड्स इज ड्यू टू देयर। हाई एनर्जी कंटेंट ऑफ लिपिड्स किस वजह से? ऑप्शन ए इनसॉल्युबिलिटी की वजह से, नहीं बेटे। ऑप्शन बी है इजीली अवेलेबिलिटी की वजह से, नहीं। फिर है हाई कार्बन हाइड्रोजन नंबर की वजह से, बिल्कुल ये ठीक है। फिर है हाई ऑक्सीजन नंबर की वजह से। बेटे ऑक्सीजन नंबर ना इसमें कम होते हैं, तो ऑक्सीजन नंबर कम होने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी होती है ना वो भी कम होती है। तो आंसर लगाएंगे हम चार्ली। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द स्टोरेज लिपिड्स आर। क्या है जी? ऑप्शन ए है फॉस्फोलिपिड्स, नहीं। फॉस्फोलिपिड्स को ना हम लोग मेम्ब्रेन लिपिड्स बोलते हैं। दे आर लेबल्ड एज मेम्ब्रेन लिपिड्स। क्यों मेम्ब्रेन लिपिड्स बोलते हैं? क्योंकि बच्चों ये मैक्सिमम मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये तो स्टोरेज लिपिड्स नहीं है। वैक्सिस, वैक्सिस जो है ये आपके पास प्रोटेक्टिव लिपिड्स कहलाते हैं। वैक्सिस क्या कहलाते हैं? दे आर लेबल्ड एज प्रोटेक्टिव लिपिड्स। प्रोटेक्टिव लिपिड्स का मतलब ये है कि एब्रेसिव डैमेज से बचाते हैं, तो ये भी नहीं है। फिर है एसाइल ग्लिसरोल्स। एसाइल ग्लिसरोल स्टोरेज लिपिड्स हैं और इसमें बच्चों हम लोग मेंशन करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स को। देयर आर ट्राइग्लिसराइड्स। ये ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो हमारे पास न्यूट्रल लिपिड्स कहलाते हैं, और न्यूट्रल लिपिड्स ही बॉडी के अंदर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करते हैं। ठीक है। तो आंसर लगाएंगे चार्ली। टर्पिनॉइड्स जो हैं ये बेटे कैरोटीन्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए फाइटोल चेन हम इसके साथ डील करते हैं, तो वो भी स्टोरेज नहीं है, तो ये स्ट्रक्चरल के अंदर आते हैं टर्पिनॉइड्स वैसे। तो आंसर लगाएंगे इसमें चार्ली। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिपिड्स कैन फॉर्म पॉलीमर्स। तो बेटे कौन से लिपिड्स हैं जो कि हमारे पास पॉलीमर्स बनाते हैं? रिमेंबर, I have taught you that there is only one type of lipids which is supposed to be the polymers, and that is not the phospholipid. ठीक है।
दैट इज़ नॉट ऑल्सो द वैक्सेस, एंड ना ही ये आपके पास एसाइल ग्लिसरोल्स हैं। ये बच्चों हमारे पास होते हैं टर्पिनॉइड्स। तो आंसर लगाएंगे इसमें डेल्टा। नेक्स्ट है, इन लिपिड्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर लिंक्ड टुगेदर बाय। कैसे लिंक्ड होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल? चलो इसको थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। ये बेटे हमारे पास आ गया, दैट इज ग्लिसरॉल, ओ एच, H2, OH, OH और H2, ये हमारे पास है ग्लिसरॉल। अब हम लोग ये कहते हैं कि ग्लिसरॉल जो है जब फैटी एसिड के साथ मिलता है तो फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH। ये आ गया। इसमें बच्चों आपके पास ये वाला OH और ये वाला OH रिएक्ट करते हैं ना, तो इसमें से हम मेंशन करते हैं कि जी इसमें ये जब रिमूव करता है तो अल्टीमेटली ये बॉन्ड बनता है ना। तो ये जो बॉन्ड है ये OH और इसका अल्कोहलिक ग्रुप और जो आपके पास फैट एसिडिक ग्रुप है उसकी वजह से बना। तो इस वजह से हम लोग इसको एस्टर लिंकेज के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा एस्टर। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्टर, तो ए नहीं आता, इसमें एस्टर बोलते हैं। ठीक है, ये मिस्टेकन ली यहाँ पे ऐड हो गया ए। तो ईस्टर लिंकेज, सॉरी एस्टर लिंकेज, ईस्टर दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पेप्टाइड और फॉस्फोडाइएस्टर जो है ये हम लोग ओवरव्यू करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड्स आर क्या है? सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे पास क्या स्टेबल होते हैं? बताओ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनस्टेबल। तो हम लोगों ने तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में फैट्स पढ़े थे ना, तो वो तो स्टेबल होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, बी देखते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, ये एनिमल सोर्स के साथ एसोसिएटेड हैं। फिर है लेस एनर्जी प्रोडक्ट्यूसिंग देन ऑयल्स। तो बेटे ये आपके पास जो है ज़्यादा एनर्जी देते हैं क्योंकि इनके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होता है। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो इसमें बच्चों ये आप लोग बीटा और डेल्टा दोनों सही हैं। ये याद रखिएगा, एनिमल सोर्स से ही आपको फैटी एसिड्स यानी फैट्स आप इसी से ही हासिल करते हो, एंड दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एनर्जी जो है वो ज़्यादा स्टोर करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म सेलुलर मेम्ब्रेन्स ड्यू टू देयर। अच्छा, फॉस्फोलिपिड सेलुलर मेम्ब्रेन कैसे बनाते हैं? हाई स्टेबिलिटी की वजह से? नहीं। लो न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से? ये भी नहीं है। एम्फीपैथिक नेचर की वजह से? अच्छा, एम्फीपैथिक नेचर को याद रखना आपने, एम्फी बोलते हैं हाफ को, तो दे आर हाफ पोलर हाफ नॉन पोलर। जैसे हम लोग सपोज यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर को बनाते हैं, तो इसका जो हेड होता है ये पोलर होता है। हेड क्या होता है बेटे? पोलर। इसकी जो टेल होती है, टेल, टेल क्या होती है? नॉन पोलर। तो हेड पोलर है और टेल जो है वो नॉन पोलर है। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों मौजूद हैं, तो इस वजह से हम इसको एम्फीपैथिक नेचर कहेंगे। इजी अवेलेबिलिटी जो है ये भी इसका आंसर नहीं होगा, आंसर विल बी चार्ली। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन जो है वो आपके पास किसकी नहीं है? तो वही वही यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं रखते जो कि आपके पास बेटे मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, तो वैक्सिस को हम लोग कहते हैं दे आर द मिक्सचर्स। तो वैक्सिस इसका आंसर लगाएंगे। एसाइल ग्लिसरोल्स, फॉस्फोलिपिड्स और टर्पिनॉइड्स, ये आपके पास यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन समहाउ रख रहे होते हैं, लेकिन वैक्सिस के पास यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द न्यूक्लियस ऑफ स्टीरॉइड्स इज मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं? तो न्यूक्लियस ऑफ स्टीरॉइड ये बेटे 17 कार्बन से मिलकर बना होता है, जिसको रिंग फॉर्म के अंदर हम लोग देखते हैं। आंसर लगाएंगे चार्ली। तो 10, 14 और 21 जो है ये आपके पास एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है जी, और इसी के साथ बच्चों आपके जो
लिपिड्स हैं उनकी डिस्कशन जो है दैट कम्स टू एन एंड।